प्रिय भाइयों और बहनों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि क्रोध, डर, चिंता, निराशा या दुख ने आपके निर्णयों को नियंत्रित कर लिया हो? कई बार हम अपनी भावनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया देते हैं और बाद में पछताते हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन भावनाओं द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास, बुद्धि और उसके वचन द्वारा संचालित हो। आज की इस प्रार्थना में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी भावनाओं को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करें और उसके शांति भरे मार्गदर्शन में चलें। नीति वचन 3, 5, 6। तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। गलातियों 5, 22-30। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। 2 तीमुथियुस 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हे प्रिय मित्रों, भावनाएं परमेश्वर की दी हुई हैं, लेकिन उन्हें हमारा स्वामी नहीं बनना चाहिए। जब क्रोध हमारे जीवन को चलाता है तो हम गलत शब्द बोलते हैं। जब भय हमारा मार्गदर्शन करता है तो हम विश्वास खो देते हैं। जब चिंता हमारे मन पर अधिकार कर लेती है तो हम परमेश्वर के वादों को भूल जाते हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है, तब हम परिस्थितियों से नहीं, बल्कि परमेश्वर के सत्य से संचालित होते हैं। आज चाहे आप किसी भी भावनात्मक संघर्ष से गुजर रहे हों, याद रखें कि परमेश्वर आपकी भावनाओं से बड़ा है। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके सामने नम्र हृदय से आता हूं। प्रभु, आप मेरे मन को जानते हैं। आप मेरी चिंताओं, मेरे भय, मेरे दुख, मेरी निराशाओं और मेरे संघर्षों को देखते हैं। पिता, कई बार मैं अपनी भावनाओं के अनुसार निर्णय लेता हूं। कभी क्रोध मुझे नियंत्रित करता है, कभी चिंता मुझे कमजोर कर देती है और कभी भय मुझे आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन आज मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अपनी भावनाओं को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। हे प्रभु यीशु, मेरे हृदय को अपनी शांति से भर दीजिए। जब मैं क्रोधित हूं, तब मुझे धैर्य प्रदान कीजिए। जब मैं डरा हुआ महसूस करूं, तब मुझे विश्वास दीजिए। जब मैं निराश हो जाऊं, तब मुझे आशा दीजिए। जब मैं चिंतित हो जाऊं, तब मुझे आपकी उपस्थिति का अनुभव कराइए। पवित्र आत्मा, मेरे विचारों को नियंत्रित कीजिए, मेरे शब्दों को नियंत्रित कीजिए, मेरे निर्णयों को नियंत्रित कीजिए। मुझे सिखाइए कि मैं परिस्थितियों के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीऊं। हे प्रभु, जब भावनाएं मुझे गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करें, तब मुझे आपके सत्य की याद दिलाइए। मुझे आत्म संयम प्रदान कीजिए, मुझे धैर्य प्रदान कीजिए, मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करे। मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने संबंधों को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने काम, अपनी सेवकाई और अपने सपनों को आपके हाथों में सौंपता हूं। हे पिता, आज से मैं अपनी भावनाओं का दास नहीं, बल्कि आपके प्रेम और सत्य का अनुयायी बनना चाहता हूं। मुझे हर दिन आपकी आत्मा के द्वारा चलना सिखाइए। मेरे जीवन को आपकी शांति, आपके प्रेम और आपकी बुद्धि से भर दीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे हर भावनात्मक संघर्ष पर विजय देंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे मन को नया करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी शांति मेरे हृदय और मेरे विचारों की रक्षा करेगी। मैं यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूं। आमीन। प्रिय मित्रों, याद रखें, भावनाएं अच्छी सेवक हैं, लेकिन बुरे स्वामी हैं। अपने जीवन को
भावनाओं के हवाले मत कीजिए, उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि वही आपको सही दिशा दिखाएगा।